देवभूमि हिमाचल, जहां हर शिखर, हर घाटी में बसी है श्रद्धा की सुगंध। आज आस्था के स्थल की इस यात्रा में हम शिमला से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जा रहे हैं बुशहर की प्राचीन राजधानी सराहन। तो हम पहुंच चुके हैं शिमला से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव सराहान में। सराहान में एक बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर मौजूद है। ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसका नाम है भीमा काली जी मंदिर। सराहन, जहां हिमालय की गोद में विराजमान है मां भीमा काली। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने भीतर समेटे है सदियों पुरानी परंपरा, कला और आस्था की अद्भुत कहानी। यह मंदिर केवल एक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि बुशहर राजवंश की कुल देवी का पावन स्थान भी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में जब भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था, तो यह स्थान उस मार्ग का अहम पड़ाव था। इसी वजह से आज भी मंदिर में आपको हिंदू प्रतिमाओं के साथ साथ बौद्ध कला की झलक भी दिखाई देगी। भीमा काली मंदिर एक भव्य मंदिर है। इसकी सबसे खास पहचान है इसके 2 ऊंचे और शानदार शिखर और इसकी वास्तुकला। इस मंदिर परिसर में माता के मंदिर के अलावा कुछ अन्य मंदिर भी उपस्थित हैं।
माँ भीमा काली को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस राज्य पर बाणासुर नामक राजा का शासन हुआ करता था, जो राक्षस राज बलि का पुत्र भी था। इसके साथ ही बाणासुर भगवान शिव का भी परम भक्त था। मान्यताओं के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, जो कि प्रद्युम्न के पुत्र थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब ये बात बाणासुर को पता चली तो उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इस बात से भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, तो उनके और बाणासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बाणासुर की बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद प्रद्युम्न इस राज्य के राजा बने। माँ भीमा काली का मंदिर सराहान में स्थित है। इससे पहले शोणितपुर के नाम से विख्यात था। ये बाणासुर की राजधानी थी। यहाँ पर बाणासुर का ही राज था, जो कि कृष्ण भगवान के ये पौत्र को अनिरुद्ध को यहाँ पर लाया गया। तो कृष्ण भगवान ने बाणासुर का युद्ध किया। युद्ध के बाद जो राजा की यहाँ पर परंपरा चली, तो संधि हुई थी इनकी कि उसका राजवंश चलेगा। तब से माता भगवती का ये परिवार है, राज परिवार, इनका कृष्ण भगवान से ही संबंध रहा है। आज तक भी इनके राजवंश इसी प्रथा में चले हुए। ऐसा कहा जाता है कि बुशहर राज परिवार ने ही इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे अपनी कुल देवी मां भीमा काली को समर्पित किया था। मां भीमा काली से जुड़ी एक पौराणिक कथा दक्ष यज्ञ से भी मिलती है। कहा जाता है कि जब राजा दक्ष की पुत्री सती ने आत्मदाह किया तो उनके शरीर के अंग अलग अलग स्थान पर गिरे। यहां माता सती का बायां कान गिरा था, इसलिए यह स्थान पीठ स्थान भी माना गया है। इसी कारण मां भीमा काली मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण पुराणों में नहीं मिलता है। इसकी जो शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में गाथाओं में लिखा हुआ है, उसमें ये बताते हैं कि शोणितपुर में इसका सती का कान गिरा था। तभी माँ जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ उनकी बातें सुनती है। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई से, सारे से, हर जगह, हर स्टेट से आते हैं यहाँ पर। नए पुनः निर्मित मंदिर भवन में देवी की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं, एक कन्या रूप में तथा दूसरी विवाहित रूप में। दोनों मूर्तियां अलग अलग मंजिल में विराजमान हैं और एक पुराना मंदिर भी है, लेकिन उसमें आम जन को जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर में और भी 4 प्रमुख मंदिर हैं, जो कि भगवान रघुनाथ जी, भगवान नरसिंह जी और लांकड़ा वीर को समर्पित हैं। इसके साथ ही यहां भगवान शिव का भी मंदिर मौजूद है। तो अभी मैं यहाँ भीमा काली जी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे देखने को मिला है कि कोलकाता से काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारे साथ एक और श्रद्धालु मौजूद हैं और ये भी वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनको यहाँ के टेंपल के बारे में कैसे पता चला और ये यहाँ पर कैसे पहुँचे। मैं अभिजीत चौधरी, कोलकाता बेहाला से हम आया है। तो हिमाचल प्रदेश में आज जब आया तब यहाँ में सारण में जो भीमा काली मंदिर है, तो इसको हम गूगल से पता चला। तो ये देखने के लिए हमको बहुत बेचैन हो रहा था। तो हम पूजा का टाइम में हमारा छुट्टी मिलता है, लॉन्ग छुट्टी, तो इसलिए ये दर्शन करने के लिए हम आया। तो आने के बाद मंदिर का जो सिस्टम है, मंदिर का जो डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा लगा एवं पूरा एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। एवं मंदिर का जो फीचर है, मंदिर का जो काठामो है, परिकाठामो, वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो पूजा का जो सिस्टम है, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे कोलकाता में देखने को या पूरे वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है कि माता के जो पर्व होते हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जितने कौन कौन से ऐसे माता के पर्व हैं जो मनाए जाते हैं और उनको हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे कोलकाता में जो अभी दुर्गा पूजा सीजन चल रहा है, वहाँ में तो बहुत धूमधाम का चलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड एवं सबसे ही जानता है जो कोलकाता में दुर्गा पूजा का जो हम लोग को 4 दिन जो है, वो बहुत माने धूमधाम से ही होता है। वो हम लोग शिमला टूर पे आए थे। हाँ। तो कोलकाता से पंचमी को निकले और कल पहुँचे शिमला में। आज सुबह सांगला जाना के रास्ते में हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे भीमकाली टेम्पल है, तो हम देखने आ गए।
तो अच्छा, तो कोलकाता में तो मतलब माता जी के अवसर जो हैं बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वहाँ पर कौन कौन से ऐसे माता के पर्व हैं जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा हमारा मेन है। इसके अलावा जगतधात्री पूजा भी होता है, कोलकाता में चंदन नगर में होता है, वो बहुत ही फेमस है। वो 10 दिन होता है, लेकिन हमारा दुर्गा पूजा सिर्फ 5 दिन होता है, पंचमी से लेकर दशमी विजयादशमी तक। माता के लिए क्या क्या प्रसाद में चढ़ता है? हमारे पूजा ठाकुर आ जाते हैं पंचमी के दिन मंडप में, लेकिन उस दिन ठाकुर का मुंह ढका हुआ रहता है। षष्ठी के दिन, उसके दूसरे दिन वो बोधन होता है, उस दिन ठाकुर के चेहरे से पर्दा हटाया जाता है, तब हम देख सकते हैं। तो सप्तमी को कोलाबो, मतलब वो केले का जो पेड़ होता है उसको स्नान कराते हैं। अच्छा। फिर अष्टमी को माँ को भोग चढ़ाया जाता है, वो इलिश माछ होता है ना, वो हिल्सा फिश, उसके और वो जो राइस होता है उसको पानी डाल के भगवान को चढ़ाया जाता है अष्टमी। लगभग 800 साल पुराना माने जाने वाला मां भीमा काली मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध शैली के सुंदर मिश्रण का उदाहरण है। जिसे पहाड़ी राज्यों में और कहीं नहीं देखा जा सकता। इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि यह टावर मंदिर की श्रेणी में आता है, जो केवल हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। भीमा काली मंदिर इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। भीमा काली जी टेम्पल में हमारे साथ अभी एक श्रद्धालु मौजूद है। आइए जानते हैं ये कहाँ से आए हैं और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। सो which country you are from? France. France. That's great. So you came here. What you like the most beautiful places in Himachal, and what you know about this temple? This temple is very, very big, very impressive, and we visited also other monasteries in Spiti and Kinnaur. Yeah. And this is not the first time we come to India. This is the 8th time, and we visited many, many different states of India, and we really love the Himalayan range and Ladakh, Zanskar, Spiti, and Kinnaur. That's really great, and this temple is very big, very impressive. So what you are seeing that the wooden carvings are over there is so in detail. So what you want to say about that the architect which we have done in this temple? Oh, I think it's very, very impressive. So detailed carving of wood, very impressive, and the quality, and it's in good state. Is very impressive and not so young. It's a very old temple, I think. Yeah. So that's very impressive. A very good looking of this temple. That's very nice. So ma'am, beside this temple, beside this place, which places you have visited in Himachal? Oh, we have visited many places. We are coming from Tabo, Nako, and Kalpa, and now we are here. That's great. And besides Himachal, you have traveled in India also. So can you tell me about that? Which places you have traveled across the India, and which is your favorite one? Oh, our favorite one is everywhere in India. We are very fan of India. We like so much the country, big country. We visited Rajasthan, Gujarat, Orissa, Assam, Meghalaya, Arunachal, Nagaland, what else? Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa. भीमा काली मंदिर परिसर में
4 मुख्य द्वार हैं जो अलग अलग स्तर पर स्थित हैं और मंदिर के आंगनों तक जाने के रास्ते खोलते हैं। हर द्वार अपनी खासियत और सुंदरता के लिए जाना जाता है। सबसे पहले है मुख्य प्रवेश द्वार। इस द्वार पर सोने की चढ़ाई और नक्काशी इसे भव्य और आकर्षक बनाती है। इसके ठीक बाद है दूसरा द्वार जो लकड़ी का बना है और इस पर जटिल नक्काशी के साथ चांदी की पतली परत लगी हुई है। तीसरा द्वार आपको ले जाता है रघुनाथ मंदिर तक और चौथा द्वार जिसे श्री द्वार भी कहा जाता है साधारण पत्थर का बना है और स्लेट से ढका हुआ है। यही द्वार हमें 2 मुख्य मंदिरों तक पहुंचाता है। इन द्वारों की वास्तुकला और उनकी भव्यता न केवल मंदिर की धार्मिक महिमा को दर्शाती है बल्कि हिमाचल की पारंपरिक कला और संस्कृति की भी जीवंत झलक पेश करती है। माता भीमा काली के 3 प्रांगण है। पहला प्रांगण बाहर है, दूसरा प्रांगण अंदर रघुनाथ जी के साथ है, जो तीसरा प्रांगण अंदर माँ के दरबार के साथ ही लगता है। यह मंदिर लकड़ी की चित्रकला से बहुत शोभित ढंग से बनाया गया है। राजाओं ने बनाया है, उसी स्टेट टाइम का बना हुआ है। उसमें ऊपरी तरफ कन्या रूप में नवदुर्गा में माता का मंदिर मूर्ति स्थित है। जो निचली है सती माता का मंदिर है जो सती रूप में साक्षात है। उसके साथ लगते ही भैरव देवता जी का मंदिर है और सामने राम रघुनाथ जी का मंदिर है और बाहर जो नरसिंह देवता शिव का मंदिर है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा जिसमें क्षेत्र से जुड़ी हुई आपको हजारों साल पुरानी वस्तुएं देखने को मिलेंगी। यहाँ वर्षों पुराने बर्तन और मूर्तियां रखी हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ विशाल बर्तन का भंडार भी मौजूद है। कहते हैं पहले जब यहाँ बड़े स्तर पर भंडारा का आयोजन किया जाता था तो इन्हीं बर्तनों में ही माता का प्रसाद बनाया जाता था। मंदिर सर ये साथ में लगते हैं, पीछे म्यूजियम में जो पुराने अस्त्र शस्त्र रखे हैं, पूजा का सामान रखा है। बड़े बड़े जो पहले स्टेट टाइम में जो बड़े योद्धा लोग थे उन्हें बड़े कड़ाहा है, झरना है वो बड़ा। जो दूसरा बर्तन है उनमें जो हलवा बनता है, कहीं पानी रहता था, कहीं बर्तन में घी रहता था। तो वैसे बर्तन जो है आज भी खड़े रखे हुए हैं। भीमा काली मंदिर में ट्विन टावर तो बेहद आकर्षक हैं, लेकिन इसका असली जादू छुपा है इसके लकड़ी और चांदी की जटिल नक्काशियों में। हमारे भारत देश में जो भी मंदिर हैं वो आस्था का केंद्र तो हैं ही, इसके अलावा वहाँ वास्तुकला का भी एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अभी मैं भीमा काली जी टेम्पल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर पूरी तरीके से 2 धर्मों को मिला करके ऐसा लगता बनाया गया है। पहला जो हिंदू धर्म है
और दूसरा जो बौद्ध मठ है, दोनों का इसमें जो वास्तुकला का मिश्रण आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ की लकड़ी के ऊपर नक्काशी की गई है वो भी बेहद खूबसूरत है। आप देख पाएंगे कि जिस तरीके से ये वुड के ऊपर कार्विंग की गई है, ये देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। तो इससे तो ये हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म में जो भी हमारे मंदिर हैं वो श्रद्धा का केंद्र तो होते ही हैं, इसके अलावा वहाँ वास्तुकला भी बड़ी अद्भुत देखने को मिलती है। मंदिर की खिड़कियों, बालकनियों, खंभों और रेलिंग्स पर विभिन्न देवी देवताओं की नक्काशी आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। बालकनियों को सहारा देने वाली लकड़ी के ब्रैकेट बड़े ही खूबसूरत बनाए गए हैं। ट्विन टावर को मंदिर के कुछ अन्य हिस्सों की बाहरी दीवारों पर लकड़ी के अद्भुत और सजावटी पैटर्न इसे देखने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह न केवल मंदिर की वास्तुकला की महानता दिखाता है, बल्कि हिमाचल की पारंपरिक शिल्पकला और कलाकारों की कुशलता का भी प्रतीक है। भीमा काली मंदिर की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है लकड़ी के झरोखे। जैसे ही हवा उनके माध्यम से गुजरती है, ये हल्की हल्की हिलती हैं और एक मधुर गूंजती आवाज पैदा करती हैं। और यही वह क्षण है जब मंदिर परिसर का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। मन शांत और आत्मा आनंदित महसूस करती है। यहाँ हर कदम पर आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भीमा काली मंदिर की वास्तुकला सिर्फ इमारत ही नहीं, बल्कि यहाँ की प्रकृति और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इसे बनाने में केवल स्थानीय सामग्री का ही इस्तेमाल किया गया है, जैसे पत्थर और देवदार की लकड़ियां। ये इसका जीवनोद्धार राजा वीरभद्र जी ने, स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी ने किया था। जो बड़ा मंदिर है, पुराना मंदिर है, उसका जीवनोद्धार को पहले वो भूकंप से टेढ़ा हो गया था, फिर दोबारा भूकंप आया, वो सीधा हो गया। फिर राजा वीरभद्र किन्नौर से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये मंदिर काफ़ी टेढ़ा हो गया। फिर उन्होंने माता जी से परमिशन ली कि भाई इसको हम बनाएं या न बनाएं। तो माता जी ने उन्हें बताया कि साल के अंदर तैयार होना चाहिए। तो वो 7 महीने में तैयार कर दिया, उन्होंने साल से पहले तैयार कर दिया। तो बड़ी धूमधाम से इसकी प्रतिष्ठा हुई। राजा साहब वीरभद्र जी यहाँ आए, उन्होंने बड़े ऐसे हल्ला उत्साह से बड़ी इसकी पूजा अर्चना की, पूरे इलाके के लिए बड़ी सुख शांति और समृद्धि का राजा है। मंदिर परिसर की छतें अपनी खास बनावट और रूप के कारण पूरे इलाके का आकर्षक दृश्य बनाती हैं। इस शैली में न केवल निर्माण की मजबूती है, बल्कि यह पर्यावरण और संस्कृति के साथ एक खूबसूरत संगम भी प्रस्तुत करती हैं। भीमा काली मंदिर इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कैसे यहाँ के लोगों ने अपने पास उपलब्ध सामग्री और पारंपरिक तरीकों से बहुत सुंदर और मजबूत इमारत बनाई। मां भीमा काली का यह मंदिर केवल पत्थर और लकड़ी की इमारत नहीं, यह हिमाचल की संस्कृति, शिल्प और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। कुल कितने कमरे हैं और कितने लोगों की रहने की व्यवस्था हो सकती है? हमारे पास कमरे यहाँ पर 12 कमरे हैं जी, और 2 डॉर्मेट्री है। तो यानी कि मतलब 50-60 आदमी का रहने का उचित प्रबंध हो सकता है। यहाँ की हर झंकार, हर नक्काशी माँ के प्रति भक्ति और सौंदर्य का प्रमाण है। आस्था के स्थल की अगली कड़ी में हम फिर चलेंगे किसी ऐसे ही पवित्र स्थान की ओर, जहां विश्वास और विरासत एक साथ सांस लेते हैं। तब तक के लिए
जय माता दी।